Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your places and doing great. We have completed chapter number 4 of English Reader. Today we will going to start grammar portion. In this portion we will do notice writing, chapter number 30 of your grammar book. What is notice writing? नोटिस क्या होता है बेटे? नोटिस वो होता है जैसे कि आपके स्कूल से भी आपके पास आते हैं नोटिस कि आपकी कल से छुट्टी है या कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं, या किसी भी तरह के मैसेज जो स्कूल से आते हैं उसको नोटिस बोला जाता है. तो नोटिस क्या होता है बेटे? अ नोटिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट form of written communication widely used by individuals and organizations to announce functions and events. कि नोटिस जो होते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन होते हैं, मतलब एक पर्सन ने बहुत सारे पर्सन्स को कोई बात एक साथ कहनी है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो, तो उसके लिए वो एक नोटिस निकाला जाता है, नोटिस लिखा जाता है और ये वाइडली यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र के लिए यूज़ किया जाता है. मान लो आपको नोटिस देना पूरी क्लास को, तो आप फ़ोन में डाल सकते हो, आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लिख सकते हैं. स्कूल में भी आपके नोटिस बोर्ड लगा हुआ है ना, वहाँ पे अलग अलग नोटिस लगे होते हैं कि आपके पेपर कब है, डेट शीट कब है, और भी कई तरह के नोटिस लगे होते हैं. तो नोटिस क्या होते हैं बेटे? इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन होता है जो कि बड़े क्षेत्र पे यूज़ किया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनाउंस करने के लिए. कोई फंक्शंस है, कोई इवेंट है या कोई भी चीज़ है, उसको अनाउंस करने के लिए. टू इशू पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, टू मेक अपील्स एंड टू एक्सटेंड इन्विटेशंस. किस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं नोटिस? फंक्शंस अनाउंस करने के लिए, या कोई इवेंट अनाउंस करने के लिए कि आपके स्कूल में ये कंपटीशन है उसके लिए, या फिर कोई पब्लिक इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई लोगों को कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है किसी भी चीज़ के बारे में, वो हो सकता है. या कोई अपील कर सकते हैं, या कोई एक्सटेंड इन्विटेशंस, या किसी को इनवाइट कर सकते हैं. कहीं एग्जीबिशन लग रहा है या कहीं कोई मेला लग रहा है, फेयर लग रहा है, उसके लिए भी नोटिस जगह जगह पे जो चिपकाए जाते हैं उसको बोला जाता है नोटिस. मोस्ट नोटिस आर मीन टू बी पिन्ड अप और पेस्टेड ऑन स्पेशल बोर्ड्स मीन फॉर द पर्पस. कि कई नोटिस जो होते हैं वो पिन किए जाते हैं या पेस्ट किए जाते हैं स्पेशल बोर्ड्स पे, वुडन बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर पेस्ट करके जगह जगह पे लगा दिए जाते हैं. देयर मस्ट बी वन और मोर सच नोटिस बोर्ड्स इन यूर स्कूल. आपके स्कूल में भी एक या ज़्यादा नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं ना जगह जगह पे. यूजुअली फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो अपीयर इन द न्यूज़पेपर. अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई भी नोटिस देना है तो वो न्यूज़पेपर में देते हैं. स्कूल वालों ने कोई नोटिस देना हो तो जैसे आप लोग घर बैठे हो तो आपके फ़ोन में आते हैं नोटिस, अगर स्कूल में होते हैं तो नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर दिए जाते हैं पेपर पे प्रिंट आउट निकाल के उनके. राइटिंग एन इफ़ेक्टिव नोटिस इज़ एन आर्ट विच यू कैन मास्टर विद प्रैक्टिस. कि इफ़ेक्टिव नोटिस लिखना भी एक आर्ट है जिसको कि आप प्रैक्टिस करने से सीख सकते हो. यूर नोटिस शुड गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड मस्ट बी रिटन इन अ क्लियर एंड लिक्विड स्टाइल यूजिंग ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. कि आपका जो नोटिस है वो बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें कि आप क्या करना चाहते हो या किस बारे में नोटिस देना चाहते हो, और क्लियर और लिक्विड स्टाइल में, मतलब सिंपल स्टाइल में होना चाहिए. ये जो परफेक्ट उसका परफॉर्म है उसी स्टाइल में होना चाहिए. और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी आराम से वो समझ में आ जाए. अब नोटिस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, डेट भी स्पेशल होनी चाहिए जिस डेट पे आप वो नोटिस ड्रॉ कर रहे हो. सूटेबल डिस्क्रिप्शन, आई कैचिंग कैप्शन और हेडिंग, कोई स्पेशल हेडिंग होनी चाहिए उसकी. उसके बाद उसका पर्पस क्या है नोटिस का, कि आप कोई मीटिंग बुला रहे हो या कोई किसी को अटेंशन के लिए बुला रहे हो, किसी मतलब कि आपने कई लोगों को बुलाना है किसी चीज़ के लिए, कोई स्पेशल पर्पस है,
या मैं कि कोई अपील कर रहे हो जनरल पब्लिक में, तो उसके लिए आप नोटिस लिख सकते हो। जो आपकी पर्पस है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि सामने वाले को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि आप उसमें क्या चाहते हो। डिटेल ऑफ शेड्यूल्ड डेट टाइम प्लेस प्रोग्राम, कि जो भी आपका प्रोग्राम है उसकी डेट टाइम प्लेस और क्या प्रोग्राम है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर एंड नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, उसमें प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए। नेम एंड डेजिग्नेशन, जो पर्सन वो नोटिस लिख रहा है उसका नेम और डेजिग्नेशन होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? बिफोर यू राइट द नोटिस टेक डाउन इन द स्पेस फॉर रफ वर्क, कि आप जो भी नोटिस लिखना चाहते हो उसको रफ जगह पे लिख लो पहले। वैल्यू पॉइंट्स नीड टू बी इंक्लूड इन योर नोटिस, उसमें वैल्यू पॉइंट्स आपके होने चाहिए ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। प्रिपेयर ए रफ ड्राफ्ट एंड रीड इट फॉर एनी मिस्टेक, रफ ड्राफ्ट उसका तैयार करोगे और बिना मिस्टेक किए उसको रीड करके देखोगे 2-3 बारी। मेक श्योर यू हैव इंक्लूडेड ऑल दी वैल्यू पॉइंट्स, कि आप उसको पढ़ के देखो कि आपने सभी वैल्यू पॉइंट्स उसमें ऐड किए हैं कि नहीं किए, मतलब जो आप डिस्क्राइब करना चाहते थे। डू नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको 50 वर्ड्स का लिखने को बोला गया तो उससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि नोटिस लिखने के लिए भी अगर आप न्यूज़पेपर में देते हो तो उसकी कॉस्ट लगती है, एक एक वर्ड की कॉस्ट लगती है उसमें। और स्कूल में भी आपका लिमिटेड का होना चाहिए, अगर आप स्कूल में भी नोटिस लगाते हो तो वो भी लिमिट का होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पे खड़े होके उसको पढ़े, क्योंकि बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट होता है अगर बच्चे वहाँ पे खड़े होके पढ़ते रहेंगे तो। इसलिए वर्ड लिमिट नेसेसरी है बहुत ज़्यादा। अब कोई मीटिंग आप बुला रहे हो तो उसके लिए क्या क्या मेन पॉइंट्स होने चाहिए, आपकी डेट टाइम वेन्यू कहाँ पे है, पर्पस क्या है उसका, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आप देना चाहते हो कि ये सामान लाना ज़रूरी है, और कॉन्टैक्ट एड्रेस नीचे आप कॉन्टैक्ट एड्रेस दोगे जिससे कि कोई प्रॉब्लम होने पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके। और कोई इवेंट है, मान लो स्कूल आपका कोई एग्जीबिशन या साइंस कंपटीशन करवाना चाहता है, तो उसमें क्या करोगे, उसमें आपका नेम हो जाएगा स्कूल का, पर्पस क्या है, ओकेज़न क्या है, डेट टाइम एंड ड्यूरेशन कितने टाइम का है, प्लेस, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कि कौन सी क्लास के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कोई हैं तो वो सब आप उसमें राइट डाउन करोगे। आफ्टर दैट और नोटिस होते हैं आपके लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड मतलब आपको स्कूल में किसी की कोई चीज़ मिलती है या आपकी ही कोई चीज़ गुम हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो उसके बारे में भी आप नोटिस लिख के नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर सकते हो। जो भी आपका आर्टिकल खोया है उसके बारे में लिखोगे ऊपर, डेट टाइम प्लेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क उस चीज़ का कि कलर क्या था, साइज़ क्या था, कंटेंट मटेरियल क्या था उसमें, और होम टू कॉन्टैक्ट और व्हेन एंड वेयर कि किसको आपको कॉन्टैक्ट करना है, आपको मिल जाए या आपका गुम हो जाए तो, और कहाँ पे उसको सबमिट करवाना है। तो ये आपके 3 तरह के स्पेशल नोटिस होते हैं। और एक और है आपका कोई टूर्स है, कोई मेला या एग्जीबिशन या कैंप आपका स्कूल लगाने जा रहा है तो उसके बारे में नोटिस है, उसमें आपका नेम आ जाएगा, ओकेज़न, वेन्यू कौन सी जगह पे है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, इनविटेशन आपको दिया जा रहा है, डेट एंड टाइमिंग है, एक्सपेंडिचर एंट्री फ़ीस कितनी है, या बिगनिंग कंक्लूज़न कि कहाँ पे आपका वो एग्जीबिशन शुरू होगा या कहाँ पे ख़त्म होगा, ड्यूरेशन कब से कब तक है कि कौन सी डेट तक, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का आपका वो एग्जीबिशन चलेगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे आपके पास मैसेज आया था स्कूल से कि आपकी मीटिंग्स हैं स्कूल में, पीटीएम है, उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी ना कि बच्चों को साथ ना लाएं या मास्क पहन के आएँ, तो वो डूज़ एंड डोंट्स होते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और विजिटिंग आवर्स क्या हैं। ओके। तो जिनके पास बुक है वो फिर भी नोटबुक में लिखना ज़रूरी है इसको। आपको फर्स्ट नोटिस दिया गया एग्जाम्पल के लिए, यू आर वरुण टंडन द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ सीडलिंग पब्लिक स्कूल आगरतला, यूर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट मीट नेक्स्ट वीक, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब देखो आपको यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि 50 वर्ड्स में ही आपको लिखना है, टू पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड टू दिस इफ़ेक्ट, कि आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है। तो आपको ये
और जो नेम आपको दिया गया है, जैसे आपको वरुण टंडन दिया गया है तो नीचे आपने वही नेम लिखना है। और जिस स्कूल का नेम आपको दिया गया है, सीडलिंग पब्लिक स्कूल अगरतला लिखा हुआ, तो आपने वही लिखना है, आप अपने स्कूल का नहीं लिख सकते। अगर सिंपल आपको ये ऊपर की लाइन ना दी जाए, सिंपल दिया जाए कि यूर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल स्पोर्ट्स मीट, राइट ए नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ यूर स्कूल, तब आप अपने स्कूल का नेम लिखोगे। अदरवाइज़ जो भी आपको दे रखा है आपने वही नेम और वही स्कूल का नेम यूज़ करना है। अंडरस्टूड। और एक चीज़ और, आपको जब भी नोटिस लिखोगे, नोटिस आपको ऐसे लाइंस बना के एक बॉक्स में लिखना है। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये नोटिस आपका एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का आता है। अगर आपने ये लाइंस नहीं लगाई तब भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, या प्रॉपर जगह पे चीज़ें नहीं लिखी तब भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है स्कूल का नेम, फिर नोटिस लिखोगे यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में, इन दोनों को कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट लिखनी है कि किस डेट को आप नोटिस लिख रहे हो। अब जैसे आप आज ये नोटिस लिखोगे 16 जुलाई है, तो यहाँ पे आपने लिखना है 16 जुलाई 2021। उसके बाद लिखोगे एनुअल स्पोर्ट मीट्स कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आपको मेन इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद आप इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट स्कूल विल ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट मीट इन स्कूल प्ले ग्राउंड। आप ऐसे भी लिख सकते हो या यही लैंग्वेज भी लिख सकते हो। द एनुअल स्पोर्ट मीट ऑफ स्कूल इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल प्ले ग्राउंड ऑन, फिर आपको यहाँ पे डेट देनी है, कौन कौन से इसी मंथ में आप करवा रहे हो तो वही लिखोगे, किसी और मंथ में करवा रहे हो तो यहाँ पे डेट स्पेसिफाई करोगे आप। स्टूडेंट्स हु विश टू टेक पार्ट इन एन इवेंट, ये तो लाइन आपकी सब में फिक्स रहेगी, जिसमें भी आप स्पोर्ट्स मीट या कोई एग्जीबिशन या किसी और चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर रहे हो। स्टूडेंट्स हु विश टू, जो भी स्टूडेंट्स इसमें टेक पार्ट इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेशन के लिए, इवेंट शुड गिव देयर नेम टू द अंडर साइंड बाय। उसके बाद यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो इस मंथ के ये डेट आपको देनी है यहाँ पे, कि यहाँ तक अपने नेम दे दें। किसको दे दें? जो आपको ऊपर नेम दिया गया था वरुण टंडन, वही आपने नेम लिखना है, वरुण टंडन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। डेजिग्नेशन भी आपको लिखना ज़रूरी है। अंडरस्टूड एवरीवन। बट ये चीज़ माइंड में बिठा के रखोगे, आपको इसको बॉक्स में ही लिखना है, बिना बॉक्स बनाए आप इसको नहीं लिखोगे। स्केल और पेंसिल का यूज़ करके आपने बॉक्स बनाना है। ओके स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट एक और नोटिस आपको एग्जाम्पल के लिए दिया जा रहा है कि आपके स्कूल में काइट फ्लाइंग का कंपटीशन है, तो वो भी ऐसे ही लिखोगे आप कि ऊपर आपके स्कूल का नेम है जो भी आपको दिया गया है, नोटिस, फिर डेट आ जाएगी, फिर यहाँ टॉपिक किस टाइप टॉपिक पे है, फिर अटेंशन काइट लवर्स, ये आप अपने आप से भी लिख सकते हो या फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं है। द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन ऑन, डेट आपने देनी है फ्रॉम दिस टू दिस, टाइमिंग देनी है, इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, कहाँ पे है? स्कूल प्ले ग्राउंड में है। द जजेस विल अवॉर्ड द टॉप 3 काइट फ्लायर्स एंड आल्सो गिव अवे 2 कॉन्स्टलेशन प्राइजेस। कि जजेस जो हैं, तो टॉप के काइट फ्लायर्स हैं, उनको 3 जो हैं उनको प्राइज़ देंगे और 2 कॉन्स्टलेशन प्राइजेस देंगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय डैश। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट फिक्स करनी है कि आप किस दिन तक उनके नेम्स मंगवाना चाहते हो। अब आपको इसमें नेम दिया गया था रोहन शर्मा हेड बॉय, तो वही आपने नीचे लिखना है रोहन शर्मा हेड बॉय। ओके। अब एक नोटिस आपका आता है लॉस्ट एंड फाउंड का। मेन ये 2-3 टाइप के नोटिस इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपको करने हैं। कि जो भी आपका स्कूल का नेम दिया गया, आपने स्कूल का नेम लिखना है, नोटिस लिखना है, डेट लिखनी है जिस डेट को आप नोटिस ड्रॉ कर रहे हो। और टिफ़िन बॉक्स फाउंड, या फिर लॉस्ट का होता है तो अ टिफ़िन बॉक्स लॉस्ट, आपको यहाँ पे जैसा भी दिया जाएगा वैसे लिखोगे। अ टिफ़िन बॉक्स हैव बीन फाउंड अनक्लेम्ड इन द स्कूल कैंटीन, कि स्कूल कैंटीन में ऐसा टिफ़िन बॉक्स मिला है कि जो कि किसी का भी नहीं है, मतलब कोई भी उसको लेने अभी तक किसी नहीं आया है। Anyone who has lost it or left it by mistake can identify and claim it from the receptionist
रिसेस की, जिसका भी है ये वो या भूल गया है या उसका गुम हो गया गलती से, वो स्कूल के रिसेप्शन पे जाके इसको लंच में ले सकते हैं। कि नीचे उसका नेम है जिसने लिखा है नोटिस, ये करुणा देश पांडे, हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो आपको ये नोटिस बॉक्स में लिखने हैं, बार बार आपको बता रही हूँ मैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये 3 के 3 नोटिस आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, फेयर नोटबुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंडरस्टूड एवरीवन? थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।